हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमर्जिंग ट्रेंड्स टॉपिक के एमसीक्यू। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट। इनमें से कौन सा जो है डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सीरी, ऑप्शन 2 कॉर्टेना एंड द 3 एलेक्सा एंड ऑप्शन नंबर 4 सोफिया। तो इनमें से क्या है, कौन सा जो है आंसर हो सकता है जो डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 सोफिया। सोफिया इज नॉट अ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट। जो सोफिया है वो डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट नहीं है। जबकि जो सीरी, कॉर्टेना एंड एलेक्सा जो है विच आर एस्टेब्लिश वर्चुअल असिस्टेंट एसोसिएटेड, ये क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट एसोसिएटेड है विद द मेजर टेक कंपनीज। कुछ किन कंपनीज के द्वारा जो है इनको बनाया गया है? मेजर पर्सनल असिस्टेंट्स एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड द अमेजन रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एनएलपी स्टैंड फॉर डैश। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है न्यू लर्निंग प्रोसेस, 2 है नेक्स्ट लेवल प्रोग्रामिंग, 3 है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड द 4 है नल लेंथ प्रोसेस। तो बताओ इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो एनएलपी स्टैंड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये क्या है? फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो फोकस करता है अनेबलिंग कंप्यूटर पे टू अंडरस्टैंड, इंटरप्ट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। वो फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाँ पे जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड करने में, इंटरप्ट करने में और जनरेट करने में ह्यूमन लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 है गूगल नाउ, ऑप्शन नंबर 2 है कोर्टेना, ऑप्शन नंबर 3 है एलेक्सा एंड ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से क्या है, हमें बताने कौन सा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। जो गूगल नाउ है, कोर्टेना है, एलेक्सा है, ये सभी तीनों क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एल्गोरिथम्स दैट यूज द डाटा टू लर्न ऑन देयर ओन एंड मेक प्रिडिक्शन नोन एज डैश। वो एल्गोरिथम जो यूज की जाती है डाटा को लर्न करने के लिए और प्रिडिक्शन करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है आर्टिफिशियल, ऑप्शन नंबर 2 है मॉडल, ऑप्शन नंबर 3 है डाटा एंड ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2 मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डैश अलाउ अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय स्टिमुलेटिंग आवर सेंस। वो क्या चीज है जिसको हम देखकर, फील कर कर और रिएक्ट कर सकते हैं अपनी सेंसेस से स्टिमुलेट करके? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है इमर्सिव एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर 2 है एगमेंट रियलिटी, 3 है वर्चुअल रियलिटी एंड द 4 है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है वो डिज़ाइन किया जाता है एंगेज करने के लिए मल्टीपल सेंसेस को, जो अलो करता है कि यूज़र जो है देख पाए, फील कर पाए और रिएक्ट कर पाए स्टिमुली पे, कि जो वो देख रहा है उसे ऐसा लगना चाहिए कि प्रेजेंट में सेम ऐसा ही हमारे साथ इस इन्वायरमेंट में हो रहा है। जैसे कि आज के टाइम में हम थिएटर्स में 3D मूवी देखते हैं, वहाँ पर क्या है, हमें एक इस टाइप का चश्मा पहना दिया जाता है जिसके अंदर जो है 3D एनिमेशन एंड वर्क इस तरह से होता है कि हमें लगता है ये सच में ऐसे हो रहा है। कुछ गेमिंग्स ऐसी होती हैं, ये हमें अच्छे अच्छे बड़े बड़े मॉल्स में और अच्छी अच्छी सिटीज़ में इस टाइप की गेम्स हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रोबोट। नंबर 1 है व्हील्ड रोबोट, नंबर 2 है मैनिपुलेटर, नंबर 3 है ह्यूमनॉइड्स एंड नंबर 4 है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। देयर आर द वेरियस वे टू कैटेगराइज द रोबोट, सो फ्रॉम दिस ऑल ऑफ द अबव आर द रोबोट्स। व्हील्ड भी रोबोट्स हैं, मैनिपुलेटर भी, ह्यूमनॉइड्स भी, ये सभी क्या है? टाइप ऑफ रोबोट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इंटेलिजेंट सेंसर दैट कैन कन्वर्ट एंड प्रोसेस क्वालिटीज डिजिटल आर डैश सेंसर।
वो इंटेलिजेंट सेंसर जो कन्वर्ट करते हैं प्रोसेस क्वालिटी को डिजिटल में, वो कौन से सेंसर है? हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है क्लाउड, ऑप्शन नंबर 2 है एआई, नंबर 3 है ग्रिड एंड नंबर 4 है स्मार्ट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 स्मार्ट। स्मार्ट सेंसर जो है वो परफॉर्म करते हैं डाटा कन्वर्जन का। ये क्या करते हैं? डिजिटल प्रोसेसिंग करते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम फॉर्म्ड बाय द नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर इज डैश कंप्यूटिंग। जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क को इंडिपेंडेंट कंप्यूटर बनाता है वो कौन सी कंप्यूटिंग है? ऑप्शन नंबर 1 है क्लाउड, 2 है एआई, 3 है ग्रिड एंड 4 है स्मार्ट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है ग्रिड। जो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो यूटिलाइज करती है मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके अक्रॉस द नेटवर्क, ताकि जो बड़े से बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उन सब नेटवर्क को कनेक्ट करके एक साथ सॉल्व किया जा सके। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होगा? एक बहुत बड़ा वर्चुअल सुपर कंप्यूटर को बनाया जाएगा कंबाइन करके, जो क्या कर सके? प्रोसेसिंग कर सके और लार्ज डाटा को स्टोर कर सके एक जगह पर, ताकि जो है हम अच्छे से प्रोसेसिंग कर सके अलग अलग स्टोरेज की एक जगह पर यूटिलाइज करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर 1 है अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिंटर दैट इज अवेलेबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? ऑप्शन 1 में कह रहा है वो नेटवर्क जो कनेक्ट कर सके कंप्यूटर्स को एंड प्रिंटर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है टाइप ऑफ इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटर जो प्रोवाइड कर सके शेयर्ड कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग रिसोर्स को एंड डाटा कंप्यूटर को एंड अदर डिवाइसेस को जब उनकी डिमांड हो। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है प्रोसेस ऑफ शेड्यूलिंग कंप्यूटर प्रोग्राम टू वर्क ऑटोनॉमसली। ऑप्शन नंबर 4 कह रहे हैं स्टोरेज ऑफ डाटा ऑन द सर्वर दैट इज असेसिबल बाय ऑल द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम डाटा को सर्वर पर जो है स्टोर करें ताकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर है वो सभी उसको यूज कर सकें। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 अ टाइप ऑफ इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग जो प्रोवाइड कर सके शेयर्ड कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिसोर्स को और डाटा को कंप्यूटर तक और डिवाइसेस तक जब भी हमें उस डाटा की और डिवाइस की ज़रूरत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ दीज इज एन एडवांटेज ऑफ क्लाउड स्टोरेज। इनमें से कौन सा जो है एडवांटेज है क्लाउड स्टोरेज का? ऑप्शन नंबर 1 है द यूज़र हैज़ नो कंट्रोल ओवर देयर डाटा। अगर यूज़र का कोई कंट्रोल नहीं हो अपने डाटा पर तब जो है एडवांटेज है क्लाउड स्टोरेज का। ऑप्शन नंबर 2 जब मैनी प्रोग्राम्स जो हैं वो रन कर सके सेम टाइम पे रिगार्डलेस ऑफ प्रोसेसिंग पावर ऑफ योर डिवाइस। ऑप्शन नंबर 3 है असेसिबिलिटी हो सके एनीवेयर विद इंटरनेट कनेक्शन एंड 4 है प्रोबेबिलिटी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि असेसिबल कर सके हम कहीं पर भी इंटरनेट कनेक्शन को, इसलिए ये जो है एडवांटेज है क्लाउड स्टोरेज का। क्योंकि हम क्लाउड स्टोरेज में अगर कुछ भी डाटा स्टोर करते हैं तो इंटरनेट की हेल्प से हम वहाँ से वो डाटा कहीं पर भी निकाल सकते हैं। हमें पर्टिकुलर किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। हमने जो सिक्योरिटी और जिस आईडी से अपना क्लाउड स्टोरेज पर जहाँ पर जो डाटा डाला है उसे हम ओपन कर सकते हैं अगर हमें उसका एग्जैक्ट एड्रेस पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच आर नॉट द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ द ब्लॉकचेन। कि इनमें से कौन सी जो है पोटेंशियल एप्लीकेशन नहीं होती ब्लॉकचेन की? नंबर 1 है वोटिंग, 2 है ऑनलाइन गेमिंग, 3 है हेल्थ रिकॉर्ड एंड 4th है फंड ट्रांसफ़र। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 ऑनलाइन गेमिंग। तो जो ऑनलाइन गेमिंग है वो पोटेंशियल एप्लीकेशन नहीं है ब्लॉकचेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है ब्लॉकचेन इज सिक्योर्ड बाय डैश। ब्लॉकचेन को हम सिक्योर कैसे करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है पिन कोड, 2 है हैश कोड, 3 है पासवर्ड एंड द 4 है लॉगिन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 हैश कोड।
होप सो आपको जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंटरेस्टिंगली लगे होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ एक अच्छा सा लाइक पुट कीजिए एंड अच्छा सा कमेंट पुट कीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए एंड क्लास 11 के एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस टाइप के और भी टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।